मैं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जीएस में आप द गुरुकुल लर्निंग 772 को अगर आप सर्च करते हैं तो पहले हमने यूट्यूब चैनल पर जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो हमने डाल रखा है, लोक संस्कृति है या पॉलिटी है, ये सब हमारे चैनल पर डले हुए हैं। तो आप वहाँ से आप हिस्ट्री पॉलिटी आप देख सकते हैं, उसका एमसीक्यू हमने डाल रखा हुआ पहले से, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं जीएस के जो पार्ट्स होते हैं इसमें सारे जो सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी के जितने भी एमसीक्यू हैं जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। जैसे अभी आपको पता ही है बिहार में बीपीएससी 3 और 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। डीएसएसपी का आपने फॉर्म फिलअप कर रखा होगा। इसके अलावा एमआरएस का आने वाली है वैकेंसी, यूपी में वैकेंसी निकलने वाली है टीचिंग का, तो ये सब एग्जाम है। इसके अलावा आप एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह आप जीएस का जो आप टॉपिक होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसमें मैं आपको मॉर्निंग आवर में आप देखते हैं कि मैं करंट अफेयर्स का भी टॉपिक डालता हूं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलो आज मैं जो जियोग्राफी का जो एमसीक्यू है, जो पोटेंट्स हैं, जो जनरली 4 या 5 बार हर पीसीएस एग्ज़ाम में पूछ रखा है और बहुत बार आ चुका हुआ है ऑलरेडी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे और ऑल पीसीएस, यूपी पीसीएस में। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने इसमें डाला है। आप अगर आप मेरे साथ इसमें जुड़ते हैं तो आपकी जो नॉलेज है इसमें ज़्यादातर आपकी बढ़ोतरी होगी। चलो आप शुरू करते हैं। आज का जो ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू है, पहला, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आप लोगों में से किसी को पता है इसका? आप पता हो तो आप बताएंगे क्या शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? तो शनि ग्रह के जो वायुमंडल में जो मीथेन गैस होता है ना, सबसे अधिक पाया जाता है मीथेन। दूसरा है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? और कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो उस ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो जो बृहस्पति ग्रह होता है वह हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। स्थल मंडल कितना मोटा होता है? जो हमारा जो स्थल मंडल बना हुआ है या कितना मोटा होता है? तो यह 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक मोटा होता है। जैविक अवसादी चट्टान को किस प्रकार के चट्टान माना जा सकता है? जो जैविक अवसादी चट्टान है इसको चूना पत्थर का चट्टान माना जा सकता है। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। उसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? अटलांटिक जो सागर है वहाँ पे सबसे अधिक आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उसका पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाता है? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर जो उल्का पिंड होता है वायुमंडल की जो मध्यमंडल होता है उसमें वह जल जाता है। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, तो उस नदी के मुर्दार मोर को क्या कहा जाता है? उसको विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश होता है उसमें शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम होता है ये परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान में पाया जाता है। दक्कन की रानी किस भारतीय शहर का नाम है? दक्कन की जो रानी है उस शहर को हम पुणे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे होता है। भारत का कौन सा संघराज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो भारत का जो दादर नगर हवेली है और दमन और दीव ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 में, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वह भारत और नेपाल के बीच में स्थित पर्वत है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है।
इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना है, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत के राज्यों में कौन सा राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मिजोरम में सबसे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ये आज का ज्योग्राफी का MCQ है। हम पहले ज्योग्राफी कुछ ख़त्म कर लेते हैं, इसके अलावा फिर आपको जो जनरल साइंस है उसमें भी हम आपको रखेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं, आप जो हिस्ट्री MCQ है हमने डाल रखा हुआ है, हिस्ट्री द गुरुकुल लर्निंग 772 पे हिस्ट्री MCQ आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आप जो पॉलिटिका है, उसके बाद स्पोर्ट्स का है, ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है और लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर और हम डालेंगे। तो हम आज से स्टार्ट किए हैं GS MCQ, और आप हमारे साथ जुड़े, अपने जो भी तैयारी है उसको आप लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो ये छोटा सा चैनल था। अगर आप चैनल पर नए हैं द गुरुकुल लर्निंग 772 पर, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।